स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज SOJNMS। सामुदायिक रेडियो में प्रमाण पत्र CCR। हिंदी CCR BJM 002 सामुदायिक रेडियो का संचालन। खंड 3 निर्माण की तकनीक। इकाई 9 कार्यक्रम प्रस्तुति का आधार। 9.0 प्रस्तावना। खंड 3 के कोर्स 2 की यह पहली इकाई है। इस इकाई का उद्देश्य ये प्राथमिक जानकारी देना है कि कैसे रेडियो कार्यक्रम बनाए और प्रसारित किए जाते हैं। कार्यक्रम प्रस्तुति में किसी विचार या विषय का चयन पहला कदम है। कार्यक्रम प्रस्तुति की प्रक्रिया रेडियो स्टेशन के 2 बिंदुओं पर निर्भर है: उसका उद्देश्य तथा उसके पास उपलब्ध संसाधन। एक कार्यक्रम शुद्ध मनोरंजन के लिए हो सकता है या फिर जागरूकता के लिए। कार्यक्रम का उद्देश्य ही यह निश्चित करता है कि कार्यक्रम कैसे बनाया जाए, प्रचारित किया जाए तथा प्रसारण सूची में कहाँ रखा जाए। जब कार्यक्रम के श्रोता और प्रतिभागी समुदाय के ही सदस्य हो तो कार्यक्रम की प्रस्तुति में सत्यता, निष्पक्षता, समुदाय के विभिन्न अंगों से संतुलित प्रतिभागी होना चाहिए। कार्यक्रम में ऐसी जानकारी दें जो सामान्य पहुंच से परे हो। प्रस्तुति की प्रक्रिया निरंतर सीखी जाती है, ये केवल पढ़ने से नहीं आती। इस इकाई में हमारा मूल उद्देश्य कार्यक्रम प्रस्तुति की तकनीक से आपको परिचित कराना है। 9.1 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के बाद निम्नांकित विषयों पर आपको विशेष जानकारी मिल सकती है: श्रव्य ऑडियो माध्यम की शक्ति और कमजोरी। रेडियो माध्यम से कहानी कैसे कही जाए, किसी समुदाय के लिए कार्यक्रम निर्माण के आवश्यक और योजना का महत्व। 9.2 कार्यक्रम के संघटक। रेडियो प्रोग्राम शब्द का अधिकांश श्रोताओं के लिए अर्थ रेडियो पर अच्छा संगीत, नाटक, कोई साक्षात्कार, परिचर्चा या किसी आयोजन, खेल की रनिंग कमेंट्री है। वस्तुतः ये सभी कार्यक्रम हैं, पर कार्यक्रम के घटक है उसके प्रारूप या प्रस्तुति की शैली रेडियो प्रोड्यूसर या कर्मचारियों के लिए प्रोग्राम यानी निम्न बिंदुओं पर प्रस्तुति टीम का निर्णय होता है। नए प्रोग्राम यानी निम्न बिंदुओं पर सूचना, प्रतिभागी, प्रस्तुति की शैली। एक बार इन प्रमुख मुद्दों पर सहमति होने के बाद प्रस्तुति टीम स्थान विशेष की ओर प्रस्थान कर कार्य शुरू करती हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाए। 9.2.1 सूचना। कार्यक्रम का उद्देश्य निश्चित हो जाने के बाद कार्य योजना का पहला चरण होगा कि कार्यक्रम का तथ्य जानकारी या केंद्रीय थीम पर विचार करना जिस पर कार्यक्रम बनाना है। यदि कार्यक्रम संगीत का है तो सूचना, साधना और शैली के इतिहास पर केंद्रित होगी। प्रस्तुति टीम को कलाकार, मूल शैली, उसकी लोकप्रियता तथा उसके अन्य कलाकारों के बारे में शोध कर जानकारी एकत्र करना होगा। संगीत के कार्यक्रम में क्या सूचना जोड़ी जा सकती है, ये कार्यक्रम के प्रारूप, प्रस्तुतिकर्ता की रचनात्मकता तथा संगीत की शैली पर निर्भर होगा। यदि कार्यक्रम जानकारी पर आधारित है या किसी सामाजिक मुद्दे, आवश्यकता या चिंता पर केंद्रित है तो उसकी पार्श्वभूमि को समझना जरूरी है। इससे जुड़ी जितनी जानकारी निर्माता को प्राप्त हो सके वो सूचना संग्रह के पहले आवश्यक है। विवादास्पद विषय के दोनों पक्षों की जानकारी लेना चाहिए ताकि प्रस्तुति संतुलित हो। इसमें कार्यक्रम का प्रारूप कुछ भी हो सकता है। सामुदायिक रेडियो में कार्यक्रम निर्माता और श्रोता वर्ग के आपसी परिचय के चलते ये संतुलन और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसका प्रसारण क्षेत्र भी सीमित है। इस प्रकार एकत्र की गई जानकारी को हम कार्यक्रम की मूल विषय वस्तु योजना का नाम देंगे। 9.2.2 प्रस्तुति की शैली। विषय वस्तु की योजना बन जाने के बाद अगला कदम उस विषय पर अच्छा बोलने वाले की खोज करना है। विषय को कैसे प्रस्तुत किया जाए कि वो सूचनापरक, रोचक, उपयोगी तथा उपलब्ध प्रतिभा की सहभागिता तथा प्रस्तुति के अनुरूप हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि सामुदायिक रेडियो केंद्र पर समुचित प्रतिभा या संसाधन उपलब्ध नहीं है तो बड़े जटिल और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की योजना बनाना उपयोगी नहीं होगा। किसी भी सामुदायिक रेडियो केंद्र पर कार्यक्रम के लिए निम्नांकित मार्गदर्शिका का पालन करना श्रेयस्कर होगा। 1. ये किसी एक बिंदु या विचार पर केंद्रित हो। 2. प्रस्तुति स्पष्ट, सीधी और सरलता से समझने योग्य हो। 3. बोलचाल की भाषा और शैली बोली स्थानीय हो। 4. इसमें स्थानीय वाचिक परंपराओं का पालन हो। कई बार प्रस्तुतकर्ता जानबूझकर ऐसी प्रस्तुति की शैली विकसित कर लेते हैं जो केंद्र की पहचान बन जाती है। 9.2.3 प्रतिभागी। प्रस्तुति की शैली का निर्णय हो जाने के बाद सही प्रतिभागियों की खोज आरंभ होती है। ये समुदाय से या बाहर के भी हो सकते हैं। प्रतिभागियों का चयन विषय वस्तु का स्वरूप निर्धारित करता है कि कार्यक्रम श्रोताओं को कैसा लगेगा। क्या प्रतिभागी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, स्थानीय सामाजिक चिंता के शिकार हैं, दलित तबके से हैं जिनकी आवाज़ उस विषय पर सुनी जानी चाहिए। प्रतिभागियों के चयन में कई बार मुश्किलें आती हैं जैसे उनकी उपलब्धता, कार्यक्रम के लिए उपयुक्त होना या समुदाय की स्वीकृति। सभी प्रतिभागियों के चयन, अनुबंध और उनकी उपलब्धता के बाद आप अगले कदम के लिए तैयार हैं।
प्रस्तुति की वास्तविक डिज़ाइन। किंतु इस ओर बढ़ने के पहले हम प्रस्तुति पूर्व के कुछ बिंदुओं की गहन जानकारी प्राप्त कर लें। 9.3 कार्यक्रम प्रस्तुति के चरण। सामान्यतः किसी भी रेडियो केंद्र में कार्यक्रम समिति यह निर्णय लेती है कि केंद्र पर किस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता है। केंद्र प्रबंधक प्रस्तुति टीम के साथ प्रत्येक प्रोग्राम के लिए अवधारणा तैयार करते हैं जिनमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान रखा जाता है। केंद्र को कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है? कार्यक्रम के प्रसारण का सही अवसर व समय क्या है? समुदाय पर इसका होने वाला प्रभाव। उपरोक्त सभी मुद्दों पर विचार होना चाहिए तथा प्रस्तुतकर्ता के मन में कार्यक्रम के उद्देश्य और उसके मूल स्वरूप को लेकर स्पष्ट विचार होना चाहिए। बैकग्राउंड सामग्री के संकलन के लिए कोई आदर्श मार्गदर्शिका नहीं है। इन दिनों इंटरनेट से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अपार सूचनाएं प्राप्त होती है, किंतु आपके कार्यक्रम का स्वरूप स्थानीय होने पर ये सब आपके लिए उपयोगी नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने समुदाय की प्राइमरी स्कूल पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, क्या वे नियमित हैं, वहाँ कितने शिक्षक होने चाहिए, क्या शिक्षकों को वेतन नियमित रूप से मिल रहा है, क्या बच्चे स्कूल आने में आनंद खुशी का अनुभव करते हैं, पालकों का इस संबंध में क्या विचार है, कौन सी समिति प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। समुदाय के सदस्यों से विचार विमर्श के दौरान स्कूल के संचालन पर आपको कुछ जानकारी या टिप्पणियां मिल चुकी होंगी। इन सब बातों को कागज पर उतार लीजिए और देखिए कि इनमें से किस बिंदु पर आप कार्यक्रम को केंद्रित करना चाहेंगे। यदि आप एक से एक की बातों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो उसका प्रभाव कमजोर हो सकता है। इसलिए कई बार एक विषय के विभिन्न बिंदुओं पर विचार के लिए कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रस्तुत करनी होगी ताकि प्रत्येक समस्या का स्पष्ट चित्रण हो सके। 9.3.2 ध्वनि प्रभावों का संकलन ल.एस. जब आप कोई रेडियो कार्यक्रम सुनते हैं तब इस बात का अंदाज नहीं लगा पाते कि इस प्रोग्राम को बनाने में कितना समय और श्रम लगा होगा। एक अच्छे कार्यक्रम में शब्द, संगीत, ध्वनि प्रभाव, भेंटवार्ता का अद्भुत सामंजस्य होता है। प्रस्तुतकर्ता और उसकी टीम ने इस पर कितनी मेहनत की है हम समझ नहीं पाते, पर एक प्रस्तुतकर्ता के रूप में आप जानते हैं कि जो ध्वनि अंश आप सुन रहे हैं उसे सुनियोजित तरीके से रिकॉर्ड और संपादित कर संयोजित किया गया है। अब ये संपूर्ण कार्यक्रम है। जब आप कार्यक्रम की थीम पर विचार कर प्रस्तुति की तैयारी शुरू कर देते हैं तब आप ध्वनि के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। ये ध्वनि अंश छोटे छोटे साक्षात्कार के टुकड़े हो सकते हैं जिन्हें आपने स्टूडियो के बाहर कहीं रिकॉर्ड किया है। ये समुदाय के सदस्यों, विशेषज्ञों, प्रशासन के स्थानीय अधिकारी या बाहर के किसी भी व्यक्ति के हो सकते हैं जो कार्यक्रम की थीम के लिए उपयुक्त हों। कभी कभी 10 या 12 मिनट के किसी कार्यक्रम में 10-12 साउंड बाइट हो सकते हैं। ये संख्या मुद्दे के विषय के महत्व, इससे जुड़े हुए लोग तथा साक्षात्कार के लिए उपलब्ध लोगों पर निर्भर करती है। ध्वनि अंश एकत्रित करते समय लोगों को ये अवश्य बताएं। साक्षात्कार का एक अंश ही कार्यक्रम में शामिल होगा, न कि पूरा साक्षात्कार। प्रसारण की तिथि व समय बताएं या ऐसी सूचना देने के लिए व्यक्ति की जानकारी लें। कार्यक्रम की रूपरेखा से उसे परिचित कराएं ताकि भेंटकर्ता विषय के अनुरूप अपना मंतव्य दे सके। आप उन्हें यह अवश्य बताएं कि भेंटवार्ता के लिए उनका ही चयन क्यों किया गया है। प्रसारण सौजन्यता के ये कुछ मूल आधार है। यदि आप इनका पालन करेंगे तो भेंटकर्ता प्रत्युत्तर में विनयशील होगा तथा भविष्य में भी आप उनका सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। 9.3.3 ध्वनि प्रभाव और वातावरण का चयन। कुछ कार्यक्रम जैसे वार्ता, परिचर्चा या भेंटवार्ताएं केवल उच्चरित शब्दों पर आधारित होती हैं। इनमें किसी ध्वनि प्रभाव का इस्तेमाल नहीं होता, किंतु कार्यक्रमों के अन्य प्रारूप जैसे नाटक, पत्रिका, रूपक, वृत्त रूपक आदि में वातावरण का प्रभाव पैदा करने के लिए ध्वनियों का सहारा लिया जाता है। इससे कार्यक्रम रोचक बनने के साथ सत्य के आसपास लगता है। ध्वनि प्रभाव कार्यक्रम को जीवंत और वास्तविक बनाते हैं। मान लीजिए किसी रेडियो पत्रिका कार्यक्रम में स्थानीय रेलवे स्टेशन पर निर्माण हो रहे नए प्लेटफॉर्म का उल्लेख हो तो गाड़ी की आवाज़, वातावरण के ध्वनि प्रभाव, प्लेटफॉर्म का शोर आदि एकदम श्रोताओं को आकर्षित करने में सफल होंगे तथा उसके मस्तिष्क में एकदम प्लेटफॉर्म का ध्वनि चित्र बनने लगेगा। इन ध्वनि चित्रों की रचना करना जरूरी है। ध्वनि प्रभाव और वातावरण के ध्वनि चित्रों को एकत्रित करना श्रम साध्य कार्य है। यह एक जटिल प्रक्रिया भी है क्योंकि कभी वो ध्वनि प्रभाव जो आपने रिकॉर्ड किया है कार्यक्रम में उपयुक्त नहीं लगता। यह एक आकाशवाणी के प्रसिद्ध प्रस्तुतकर्ता का रोचक संस्मरण है जो एक नाविक के जीवन पर कार्यक्रम बना रहे थे। नदी में बहती नाव के साथ पानी की लहरों की ध्वनियां बड़े परिश्रम से रिकॉर्ड की गई, किंतु जब यह 1 घंटे की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सुनी गई तो उससे यह स्पष्ट नहीं होता था कि नाव नदी में तैर रही है। पूरा परिश्रम व्यर्थ हो गया। अंत में ये पूरे ध्वनि प्रभाव स्टूडियो में एक बेसिन में पानी भरकर फिर बनाए गए। 9.4 स्थानीय परंपराओं को समझना।
यदि आप अपने समुदाय के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं तो आपको स्थानीय रीति रिवाज, परंपराएं और जीवन मूल्यों के बारे में पूरी जानकारी होगी। किंतु यदि आप किसी अन्य अपरिचित समुदाय पर कार्यक्रम बना रहे हैं तो आपको उनकी परंपराओं और समाज के रीति रिवाजों से पूरा परिचित होना ही पड़ेगा। ये समुदाय के सदस्यों से नियमित मेलजोल, उनके बदलने की शैली, उनसे बातचीत, उनकी आदतों के अध्ययन और उनके इतिहास की खोजबीन के बाद ही आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी विशिष्ट समुदाय पर बिना अध्ययन या बिना उनकी परंपराएं जाने कार्यक्रम बनाने में कई अनदेखी परेशानियां सामने आ सकती है। स्थानीय परंपराओं की समझ से आप कार्यक्रम का सही प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं तथा अन्य लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं कि कार्यक्रम में किस बिंदु पर जोर दिया जाए। सामाजिक महत्व का कौन सा पक्ष उभार जाए या कम रखा जाए। 9.4.1 सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार। सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार को समझने से कार्यक्रम की डिज़ाइन और प्रारूप के चयन में सरलता आती है। किसी समाज में जहां लोकनाट्य लोकप्रिय है, रेडियो नाटक संचार का महत्वपूर्ण प्रभाव साधन बन सकता है। कई समुदायों में काव्यमय प्रश्न और उनके उत्तर देने की प्रथा है, ये लोकप्रिय भी है। रेडियो की किसी झलकी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कार्यक्रम का तथ्य निर्धारित करने के लिए समुदाय में प्रचलित सामाजिक रीति रिवाजों की सामान्य जानकारी जरूरी है, पर प्रस्तुति की शैली और उसके सही प्रारूप के लिए स्थानीय वाचिक परंपरा का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। 9.4.2 सांस्कृतिक परंपराएं। कोर्स 1 में हम कई बार बता चुके हैं कि प्रत्येक समुदाय के अपने रीति रिवाज, वाचिक परंपराएं तथा व्यवहार होते हैं जिनका सम्मान किया जाना जरूरी है। किसी भी सामुदायिक रेडियो केंद्र की यह जिम्मेदारी भी है कि इन सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये प्रतिभागी आधुनिक सांस्कृतिक धाराओं के चलते अपना स्वरूप खो रही है जो व्यावसायिक रेडियो और टीवी के जरिए प्रसारित की जा रही है। 9.4.3 समुदाय की आवश्यकताएं। सबसे अंत में हमें समुदाय की आवश्यकताएं और आशाओं के महत्व को ध्यान में रखना है, क्योंकि यही हमारे कार्यक्रम की मार्गदर्शक थीम होगी। किसी समुदाय की चिंताओं पर केंद्रित कार्यक्रम हास्य व्यंग्य की शैली में बन सकता है, पर समुदाय की ज़रूरतों पर केंद्रित कार्यक्रम को गंभीरता से सूचनात्मक स्वरूप देना होगा जो सत्य हो और उसमें विस्तृत जानकारियां शामिल हों। 9.5 कार्यक्रम का प्रचार। लोग सारे दिन रेडियो नहीं सुनते। उनके अपने समुदाय के केंद्र होने के बाद भी उनके पास अन्य कार्य भी होते हैं। सामाजिक प्रतिबद्धताएं हैं, मिलना जुलना और घर की समस्याएं हैं, शिक्षा से संबंधित गतिविधियां हैं आदि। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका कार्यक्रम सुनें तो आपको उन्हें बताना होगा कि कार्यक्रम कब प्रसारित होगा और ये कार्यक्रम वे क्यों सुनें। जब श्रोता को ये समझ में आए कि कार्यक्रम रोचक और उपयोगी हैं तब वे उसे ज़रूर सुनेंगे। अतः प्रस्तुति की प्रक्रिया के अंतिम चरण में आप ये सीखेंगे कि कार्यक्रम का प्रचार कैसे करना है। सामुदायिक रेडियो में यदि कार्यक्रम में उस समुदाय के अधिक लोग भाग ले रहे हैं तो जानकारी मौखिक रूप से सब तक पहुंच जाएगी। यदि फोन इन कार्यक्रम है जिसमें विशेषज्ञ प्रश्नों के उत्तर देंगे तो समुचित प्रचार आवश्यक है ताकि लोग फोन करके इस कार्यक्रम के प्रसारण में भाग ले सकें। कार्यक्रम का प्रचार अपने आप में एक कला है। सामुदायिक रेडियो में प्रचार के सामान्य तरीके इस प्रकार है। प्रसारण के समय कार्यक्रम का शीर्षक, छोटा प्रतिभागियों के नाम बार बार उद्घोषित करना। कार्यक्रम के छोटे 30 सैंकर 1 मी अंश निकालकर अन्य कार्यक्रमों में प्रसारित करना। एक दिन पूर्व से कार्यक्रम विवरण में उसे विशेष रूप से प्रसारित करना। 9.5.1 प्रचार कैप्सूल या प्रोमो। प्रचार कैप्सूल एक छोटा कार्यक्रम है जिसमें तैयार कार्यक्रम के रोचक अंशों को सजाकर विज्ञापित किया जाता है। एक प्रचार कैप्सूल श्रोताओं के मन में उस कार्यक्रम के प्रति जिज्ञासा पैदा करने और जानकारी देने का सर्वोत्तम माध्यम है। प्रचार कैप्सूल से नाटक, रूपक या वृत्तरूपक जिनमें अधिक रचनात्मक की मांग होती है का पूर्व परिचय श्रोताओं से करवाने में आसानी होती है। इस प्रकार के प्रोमो का प्रसारण तिथि से 7 दिन पूर्व प्रसारण करना एक आदर्श स्थिति होगी। 9.5.2 सामुदायिक जागरूकता। रेडियो कार्यक्रम आकर्षक होते हैं क्योंकि उसमें मानवीय स्वर की ऊष्मा और आत्मीयता होती है। ये श्रोताओं के मन में छू जाती है। सामुदायिक रेडियो के परिदृश्य में कार्यक्रम का मौखिक या समुदाय की अंतर्क्रियाओं से प्रचार बड़ी तेजी से दूर दूर तक हो जाता है। समुदाय को जागरूक करने के लिए विशेष डिज़ाइन किए गए स्टिकर दीवारों या व्यक्ति के घरों पर लगाना, सामूहिक भीड़ भाड़, बाजार, पंचायत या कम्युनिटी हॉल जैसे स्थानों पर पोस्टर लगाना अच्छा होगा जहां अधिक से अधिक लोग उसे देख सकें। 9.6 सामुदायिक संवेदनशीलता। इस इकाई में अपने कार्यक्रम प्रस्तुति के आरंभिक चरणों की जानकारी प्राप्त की जो आपको कार्यक्रम बनाते समय ध्यान में रखना है। यह विभिन्न कार्यक्रमों के आंकलन तथा चुने गए मुद्दों पर श्रोताओं के प्रभाव से शुरू होता है। इस तरह के अभ्यास के पूरा होने के बाद ही कार्यक्रम निर्माण शुरू होना चाहिए। प्रस्तुति के पहले चरण में विषय या मूल मुद्दे पर अधिकतम जानकारी समुदाय या बाहर से एकत्रित करना चाहिए।
उसके बाद सही प्रतिभागियों का चयन तथा ध्वनि प्रभाव या साक्षात्कार के अंश एकत्रित करना चाहिए। साउंड बाइट्स की विविधता, आसपास की ध्वनियाँ और प्रभाव, आलेख की आवश्यकता और कार्यक्रम के प्रारूप पर निर्भर करेगी। कार्यक्रम के बनने, प्रस्तुति, पूर्व तैयारियों तथा प्रसारण तिथि निश्चित होने बाद उचित प्रचार के द्वारा समुदाय को जागरूक करना जरूरी है। ये प्रचार प्रत्येक ट्रांसमिशन में उद्घोषणा के द्वारा किया जा सकता है। छोटे कैप्सूल या प्रोमो बनाकर कम से कम प्रसारण तिथि के 1 सप्ताह पूर्व से विशेष प्रचार किया जा सकता है। विशेष धारावाहिक कार्यक्रमों के लिए प्रचार पोस्टर्स या रिस्टकस के माध्यम से किया जा सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।